गुड आफ्टरनून सबको, वेरी गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज नाउन चैप्टर करेंगे। हाँ, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय चैंपियंस, सबको वेरी गुड आफ्टरनून। आज नाउन चैप्टर शुरू करेंगे, उसके बाद प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन। तो सारे भाई लोगों को, सारे स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून। और जो भी हमारे CHSL सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इस बार तो बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ है CHSL में, सबको मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स। अब मैं इंतजार कर रही हूँ ना, CGL मेंस का भी रिजल्ट आ गया। CHSL चैंपियंस को कॉन्ग्रेट्स। CGL का भी जब रिजल्ट आएगा तो फिर साथ में हम लोग मीटअप कर लेंगे, ठीक है। कॉन्ग्रेट्स, कॉन्ग्रेट्स, बहुत सारे का आया है मैसेजेस। पहले तो एक जूम मीटिंग करेंगे, जूम मीटिंग करके आप लोग का फेस देखूंगी। जूम मीटिंग में फेस को मतलब अच्छे से चेहरा पहचान लूंगी, तभी तो मीटअप में आओगे तो पहचान लूंगी ना। मीटअप में आओगे तो मैं आपको पहचान लूंगी। सारे चैंपियंस को गुड आफ्टरनून। चलो स्टार्ट किया जाए। नाउन्स, व्हाट इज अ नाउन? लाइफ का पहला चैप्टर, हमारे लाइफ का पहला चैप्टर ना, या तो आर्टिकल रहता है या तो नाउन रहता है। यही तो हमारे लाइफ का पहला चैप्टर होता है, या तो आर्टिकल। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, बचपन से हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं? नाउन्स। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। हर वो चीज, दुनिया का हर चीज नाउन है। एडवर्ब भी नाउन है, प्रोनाउन भी नाउन है, एडजेक्टिव भी नाउन है। हर वो चीज जिसको नाम दिया जा सकता है, दैट इज अ नाउन। तो नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। हर वो चीज जिसको आप नाम दे सकते हो ना, वो आपका एक नाउन नाउन है। नाउन। हाँ हाँ, क्वेश्चन टैग तो कल खत्म कर दिया था मैंने, बोल के खत्म किया था। हर वो चीज जिसको नाम दिया जा सकता है वो नाउन है। नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, किसी भी जगह का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, कोई भी नाउन एनिमल का नाम, कोई भी चीज का नाम, ठीक है। कोई भी अवस्था बताई जा रही है, उसके लिए भी भाववाचक संज्ञा का यूज करते हैं। गुड आफ्टरनून। हर वो चीज जिसको नाम दिया जा सकता है वो नाउन है। और आपके अगल बगल सब नाउन है। आप नाउन हो, मैं नाउन हूँ, टेबल नाउन है, सोफा नाउन है, AC नाउन है, क्लॉक नाउन है। हर वो क्वालिटी, हर चीज नाउन है, नाउन है, ठीक है। नाउन नाउन्स होता है। और दो तरह का नाउन है। एक नाउन, हर वो चीज जो एक विजिबल है और एक इनविजिबल है। हर वो चीज जो मेरे को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, नाउन है। जैसे मेरे को बुक दिख रहा है, मेरे पास जो टेबल है, मेरे पास AC है, बॉटल है, ठीक है। राम कोई व्यक्ति मेरे पास खड़ा है, विकास मुझे दिख रहा है, ये सब नाउन है। और इनविजिबल चीजों में, जैसे इस रूम की जो ठंडक है, इस रूम में जो एयर है, इस रूम की जो कूलनेस है, एक दूसरे के साथ हम लोग जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं, ऑल दीज आर इनविजिबल। ये चीजें हमें दिख नहीं रही है, लेकिन हम फील कर सकते हैं। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड विच हैज इट्स नेम इज अ नाउन। तो एयर है, देख तो नहीं रही हूँ, ठंडक भी दिख नहीं रहा, बट मैं फील कर रही हूँ ना। नॉलेज हमें दिख नहीं रहा है जो शेयर कर रहे हैं, तो ये सारे नाउन्स हैं। जो चीज हमें दिख रहा है वो भी नाउन है, जो नहीं दिख रहा है वो भी नाउन। ओके, जो नहीं दिख रहा है वो भी नाउन। तो मैं लाइट ऑन करती हूँ, लाइट। हाँ, डार्क डार्क दिख रहा था। सब चीज नाउन है। और हर स्टूडेंट को पता है, हर स्टूडेंट को पता है कि नाउन 5 टाइप्स ऑफ है, ठीक है। एक तो विजिबल और इनविजिबल वाला, एक तो बता दिया। जो दिख रहा है वो भी नाउन है, जो नहीं दिख रहा है, जिसको सिर्फ फील कर सकते हो, वो भी नाउन। कॉमेंट्स मुझे दिख नहीं रहे। और नाउन के बहुत सारे टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ नाउन्स। नाउन्स में हमारा आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज व्यक्तिवाचक। दूसरा हमारा आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज जातिवाचक। क्या बोलूं मैं, अन अकेडमी का आई एग्री मैं अक्सर बोलती हूँ, मैं इनको अक्सर बोलती हूँ ना, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं अक्सर बोलती हूँ। मैंने इनको मैथ्स का 2-3 टीचर भी दिया है अपनी तरफ से, मैथ्स का अपनी टीचर भी दिया है। बट इनका क्या है, टीचर का जबरदस्त जबरदस्त टीचर्स दिया है, जबरदस्त जबरदस्त टीचर्स दिया है, लेकिन वो टीचर की वैल्यू को नहीं समझ पाए। जरूरी नहीं है ना कि यूट्यूब पे जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है वो भी वही अच्छा टीचर होता है। ओके, वही अच्छा टीचर होता है। कई ऐसे हमारे अनसंग हीरोज है, ठीक है। अनसंग हीरोज है जो जबरदस्त टीचर्स है। और आप स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, जो टीचर पढ़ाने वाला होता है ना, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते।
जो हंसी मजाक और क्या क्या नहीं बात करे वही आपके लिए बेस्ट है। पहला 2 साल तो वो टीचर जबरदस्त लगता है, जब सिलेक्शन नहीं होता ना तब जाके टीचर बदलते हो। लेकिन मैंने बहुत सारा, मैं बार बार बोलती हूँ ना कि जल्द से जल्द लाइए। अभी मैंने पिछले वीक ही बोला है, तो हम लोग के ऑनबोर्डिंग प्रोसेस पे है, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस पे है। ओके, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस पे है, तो अपना तैयार ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में कर रहे हैं तो जल्दी करो, एग्जाम्स निकल जाएगा तब थोड़ी करो। आपका मैसेज भी मैंने क्लिक करके भेजा था जब मैं आपको टेंस पढ़ा रही थी ना, जब मैं आपको टेंस पढ़ा रही थी, इफ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई, तो एक बच्चे ने भेजा था इफ आई वर द सीईओ ऑफ अन एकेडमी, वो मैसेज भी क्लिक करके ग्रुप पे डाला था मैंने, ठीक है, क्लिक करके डाला था। पता नहीं है क्या है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ना, मेरे दोस्त लोग मुझे छोड़ के चले गए हैं, ये सब छोड़ छोड़ के चले गए, अच्छे अच्छे मेरे बेस्ट फ्रेंड सब चले गए, अभिनय सर और ये सब। तो टीचर को भी चाहिए ना, एक टीम साथ चाहिए होता है, सबका साथ चाहिए होता है। अभी मैं एकदम डेजर्टेड फील कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ पर अपना सब्जेक्ट है, सैड फील कर रही हूँ, लुगिब्रियस फील कर रही हूँ, फील ऐसा टाइप से फील कर रही हूँ मैं, क्योंकि क्योंकि सबके किसी एक सब्जेक्ट की वजह से सिलेक्शन थोड़ी होता है, सबका साथ चाहिए। चलो छोड़ो वो सब बात। कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये वाला ना अन अकेडमी के द्वारा लगाया गया ग्रीन है, जो मैं अन अकेडमी के उस पर पढ़ाती हूँ ना, इंद्रधनुष पे, तो मेरे को ग्रीन बैकग्राउंड रखना पड़ता है, तभी तो मैं साइड में दिखती हूँ, ये वही वाले बैकग्राउंड से ऊपर क्लास ले। एब्स्ट्रैक्ट नाउन चौथा, फिर नहीं पहले मैं कलेक्टिव लिख देती हूँ, समझाना इजी है। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब देखो ना, लेकिन जो बच्चा समझदार है ना, ये सब टीचर का रिकॉर्डेड बैच है, इतना अच्छा से रिकॉर्डेड बैच में टीचर ने पढ़ाया है 3 साल तक, तो वो देख लो, वो देख लो। क्या बोलूं मैं, जड्डू झाड़ू क्या बोलूं आपको, ऐसा ऐसा नाम लिख के आए हो ना, आप रिकॉर्डेड देख लो, वहां वहां से काम एकदम 100% हो जाएगा। जड्डू झाड़ू, झाड़ू कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसा ही करिए, कंप्लेन से बेटर है कि अच्छा सा काम फायदा उठाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और चौथा नाउन क्या है, चौथा नाउन इज मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक, बचपन में पढ़ा होगा ना, थोड़ा बेसिक करवा देती हूँ, उसके बाद एरर्स कहाँ से। दिस इज व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस, ठीक है, किसी व्यक्ति या किसी चीज के नाम को प्रॉपर नाउन बोलते हैं, और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे राम, मोहन, ठीक है, प्रिया, नेहा, फिर किसी का नाम, किसी चाइना, चाइना नहीं लिखूं, किसका लिखूं, इंग्लैंड लिख दिया, इंग्लैंड, इंडिया, इंडिया लिख दिया, फिर लिख दिया फोन, लिख दिया वन प्लस का फोन, एप्पल का फोन, सैमसंग का फोन, ये एप्पल फोन की बात कर रही हूँ, सैमसंग खाने वाला एप्पल नहीं। ये सब जो प्रॉपर नाउन होता है ना, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन मतलब वो व्यक्ति वो या वो चीज अपने आप में एक ही है, ठीक है, जैसे राम अपने आप में एक है, हो सकता है दूसरे व्यक्ति का भी नाम राम हो, बट वो इस व्यक्ति से अलग है ना, तो ये सब किसी व्यक्ति वस्तु जगह के नाम को प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अब कॉमन नाउन, राम मोहन में कॉमन चीज क्या है, राम और मोहन में कॉमन चीज क्या है कि राम और मोहन बॉय है, और प्रिया और नेहा में कॉमन क्या है कि प्रिया और नेहा गर्ल है। इंडिया और इंग्लैंड में कॉमन क्या है कि दोनों कंट्री है या प्लेस है, और ये सब वन प्लस एप्पल क्या है, फोन है, लैपटॉप भी आता है वैसे फोन, ठीक है, तो ये सब में कॉमन चीज क्या है कि ये सब बॉय है, गर्ल है, प्लेस है, कंट्री है, कंट्री भी लिख सकते हो, प्लेस कंट्री सेम ही है, ओके, तो इसमें कॉमन चीज क्या है, प्रॉपर नाउन मतलब जो अपने आप में एक है, एक ही वन प्लस है, दूसरा वन प्लस नहीं है, एक ही एप्पल का फोन है, एक ही सैमसंग है, एक ही नेहा है, प्रिया, कोई दूसरी गर्ल का नाम भी नेहा प्रिया हो सकता है, बट वो उससे अलग है। इन दोनों में कॉमन चीज क्या है, राम और मोहन में कॉमन चीज क्या है कि दोनों बॉय है, बट मेरे लिए तो दोनों स्टूडेंट है, क्योंकि मैं आपकी टीचर हूँ, तो मैं आपको बॉय और गर्ल के रूप में नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ जानती हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट हो। नेहा और प्रिया गर्ल है, लेकिन मेरे लिए तो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट भी कॉमन नाउन।
और कलेक्टिव नाउन बहुत सारे लोगों के ग्रुप को कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट के ग्रुप को मैं क्या बोलूंगी, स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलके क्या बनाएगा, क्लास। बहुत सारे प्लेयर मिलके क्या बनाएंगे, टीम। ठीक है, टीम टीम, तो टीम कलेक्टिव नाउन हो गया। टीम, कमिटी, बंच, ग्रुप, ये सब कलेक्टिव नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट चीजें किसको बोलते हैं, जिसको छू नहीं सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो। जैसे आपकी वफादारी, आपकी ईमानदारी, किसी का लव फील कर सकते हो। हेट्रेड, वैसे लव वर्ब भी होता है, हेट्रेड, सिंपथी, सिंपथी, ये सब। और मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में जैसे वुड आ गया, मिल्क आ गया, द्रव्यवाचक, गोल्ड आ गया, ग्लास, जिस चीज से जो द्रव्य से बना है। बहुत अच्छा, आपने यूसी लाइव ऐप पे आपको बहुत अच्छा मैथ्स टीचर ला के दूंगी मैं, पढ़ के देखना, उसके बाद बताना, फ्री में। मेरे को उस टीचर को पैसे देने हैं, बट आपके लिए फ्री रहे। अभी नहीं बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। अरे 2 मंथ एग्जाम है तो क्या करोगे, अब मैं क्या करूं, 2 मंथ एग्जाम है तो मैं लाऊंगी ना। यूसी लाइव ऐप पे नहीं, यूसी लाइव यूट्यूब पे, यूसी लाइव यूट्यूब पे। ऐप पे लाने से तो बाद में ना, अभी जितना भी फ्री क्लासेस यूट्यूब पे जाएगा। फोन को मटेरियल नाउन नहीं बोल सकते, बता रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ, लिख लिया है ना इसको। जिसके साथ मैंने ना अपने करियर में कभी ना कभी किसी इंस्टीट्यूट में उनके साथ काम किया है, हम टीचर जिसके साथ काम करते हैं ना, हम जानते हैं कि वो टीचर के साथ जिसके साथ मैंने काम किया है ना, वो टीचर कितने डेडिकेटेड है, आपका एक एक डाउट सॉल्विंग करेंगे, तो पता है हमें जिसके साथ काम किया। नहीं, पवन सर का तो नो डाउट डेडिकेटेड है। ऑफलाइन की बात करूं, पवन सर के साथ तो मैं ऑनलाइन हूँ। चलो, सपोज ये है सचिन तेंदुलकर, ये है विराट कोहली, ये है धोनी, ये कौन सा नाउन है, ये कौन सा नाउन है, ये सब प्रॉपर नाउन है। सचिन अपने आप में एक है, विराट और धोनी अपने आप में एक है, ये सब प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन है। और सचिन, विराट और कोहली में क्या कॉमन बात है, क्या समानता है, कि दोनों, तीनों प्लेयर्स है। तीनों में क्या खास बात है, तीनों प्लेयर है, और इन सारे प्लेयर्स ने मिलके क्या बनाया है, एक टीम बनाया, टीम। तो ये टीम हो गया कलेक्टिव नाउन। ठीक है, प्लेयर्स, कॉमन बात क्या है तीनों में, कि तीनों तो प्लेयर है, ये हो गया कॉमन नाउन। और ये हो गया प्रॉपर। जैसे ये पेन है, ये पेन वैक्यूम का है, जो पेन है ना, ये पेन की कंपनी है, इस पेन का कंपनी है वैक्यूम। जैसे पेन और भी होता है ना, फ्लेयर का पेन है, लिंक का भी पेन आता है, लिंक का भी आता है। तो ये तीनों प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन किसी चीज का भी होता है ना, ये कंपनी अपने आप में एक है, फ्लेयर भी अपने आप में एक है, मॉन्टेक्स का भी है। और ये तीनों में कॉमन चीज क्या है, ये तीनों पेन है, तो पेन कॉमन नाउन हो। अब मैं बोलूं कि ये पेन किससे बना है, ये पेन बना है प्लास्टिक से, प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया मटेरियल नाउन, मटेरियल। जैसे ये टेबल है, ठीक है, जिस टेबल पे मैं पढ़ा रही हूँ, ये ग्रीन प्लाई, आपने नाम सुना होगा, ग्रीन प्लाई कंपनी का, ग्रीन प्लाई है। ग्रीन प्लाई से क्या बना है, टेबल, टेबल कॉमन नाउन है। और टेबल क्या चीज से बना है, लकड़ी से, तो लकड़ी हो गया मटेरियल नाउन, मटेरियल। ओके, अब देखते हैं। अभी तो मैंने विजिबल और इनविजिबल पढ़ाया है, कुछ नाउन ना हमारे अगल बगल हमें दिखता है, बट हवा, किसी की कूलनेस, नॉलेज नहीं दिख रहा है, बट नाउन तो वो भी है। फिर मैंने नाउन का ये भी पढ़ा है, एक होता है काउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसका प्लूरल बन सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसका प्लूरल नहीं बनता है। अब हम प्लूरल बनाने के लिए हमेशा ऐसे ही नहीं लगाते हैं, जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज बन गया। अब चाइल्ड का प्लूरल, चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नहीं लिखेंगे, लेकिन चिल्ड्रन तो बनता है ना। टूथ का मतलब है एक दांत, और तीत का मतलब है पूरा, प्लूरल है। तो ठीक है, हर जगह हम एस लगा के ही प्लूरल नहीं बनाते, कभी कभी बगैर एस का भी प्लूरल बना सकते, बट ये काउंटेबल है। अब स्टार, मैन का, मैन का प्लूरल मैन बना लेते हैं, और स्टार भी काउंटेबल है। ये जो स्टार है ना, इसका प्लूरल स्टार्स बनता है,
स्टार्स बनता है, स्टार का प्लूरल बनता है स्टार काउंटेबल है। अब ये जो है क्या बोल रही हूँ, वाटर या वुड या मिल्क, इसका प्लूरल नहीं बनता है ना, गोल्ड, वुड, इसका प्लूरल नहीं बनता। आप बोलोगे कि मैम इसका प्लूरल तो मैंने सुना है, वुड का प्लूरल वुड्स, लेकिन अगर इसका प्लूरल बनता है ना उसका मतलब चेंज हो जाता है। वुड्स का मतलब होता है ये जंगल, 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 मीनिंग बदल जाएगा। तो लकड़ी का प्लूरल नहीं बनता है, वुड ही रहता है। ठीक है, जैसे वाटर, इसका भी प्लूरल नहीं बनेगा, अनकाउंटेबल है, लेकिन वाटर का प्लूरल वाटर्स बनता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है। वाटर्स का मतलब होता है जलाशय, जलाशय मतलब सीज, ओशंस, रिवर्स। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स है ना जिसका प्लूरल अनकाउंटेबल है, लेकिन जब प्लूरल बनता है तो उसका मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ऑयल का तो नहीं बनता है। और एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। और हाँ, और दोनों के बीच ना एक चीज होता है दैट इज काउंटलेस। काउंटलेस का मतलब होता है अनगिनत। अनगिनत, अनगिनत का मतलब क्या है कि काउंटलेस चीजें भी काउंटेबल ही होती है। अनकाउंटेबल तो हम जिसको गिन ही नहीं सकते हैं, बट काउंटलेस में हम जिसको गिन सकते हैं, बट इतना ज्यादा है कि गिनना मुश्किल है। जैसे राइस, राइस बोल रही हूँ, स्टार, 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 हम स्टार को जितना दिख रहा है उतना तो गिन सकते हैं ना, एक दो तीन ऐसे तो गिन सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा है कि गिनना मुश्किल है, इसलिए इसको बोलते हैं काउंटलेस। काउंटलेस मतलब अनगिनत, गिना तो जा सकता है बट गिनना मुश्किल है, इतना ज्यादा है। बड़ा अनकाउंटेबल तो गिन ही नहीं सकते। मिल्क को कहाँ से गिना? ओके, ठीक है। तो ये अब मेरे को बताओ कि क्या प्रॉपर नाउन काउंटेबल है? राम का लगाओगे रैम्स, मोहन्स, प्रियास, ये सब का प्लूरल बनेगा? बहुत पीटूंगी जो बोल रहा है हाँ हाँ करेगा। राम्स, इंग्लैंड्स, इंडिया, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। तो प्रॉपर नाउन क्या है? अनकाउंटेबल है, जिसका प्लूरल नहीं बनेगा अनकाउंटेबल। कॉमन नाउन का बनता है, बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, फोन्स, स्टूडेंट्स, ये सब का प्लूरल बनता है। इसका मतलब है कि ये काउंटेबल है, काउंटेबल है। ठीक है, क्लास का भी बनता है, क्लासेस। ठीक है, क्लास का क्लासेस बनता है, टीम का टीम्स बनता है, बंच का बंचेस बनता है। लेकिन कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन है ना जिसका नहीं भी बनता है। तो कलेक्टिव नाउन मैं बताऊंगी किसका नहीं बनता है। ठीक है, किसका नहीं बनता है। कलेक्टिव नाउन काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल दोनों जा सकता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पता चलेगा मैम कि किस कलेक्टिव, जैसे कॉमन नाउन का तो पक्का पता है बनेगा, प्रॉपर का नहीं बनता है, लेकिन कलेक्टिव नाउन का कभी बनता भी है कभी नहीं भी बनता है। वो हम लोग डिसाइड करेंगे कब बनेगा कब नहीं बनेगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो किसी भाव को एक्सप्रेस कर रहा है, इसका तो बिल्कुल नहीं बनता है, अनकाउंटेबल है। और मटेरियल ही है, अगर जबरदस्ती उसका प्लूरल बनाओगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। वुड का प्लूरल बनाओगे तो वुड्स होगा तो जंगल बन जाएगा, जंगल का सेंस आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल है। अरे हाँ, मोहन, प्रिया और ये सब अलग है, इसका प्लूरल नहीं बन सकता। इसका एस नहीं लगेगा, कॉमन नाउन में एस लगता है और कलेक्टिव में लगता है, और इसमें लगता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है। इसको हम लोग अलग से करें। जो एक ही व्यक्ति है उसको कैसे गिनोगे? गिनोगे तो आप बहुत सारे जिसमें है ना, एक दो तीन चार, ये तो अपने आप में एक है। कितना सन लेके बैठा हुआ है आपने? मून्स का तो होता है, कुछ प्लैनेट के पास भी मून्स होते हैं। लिख लिया है, यही चीज यहाँ पे बता रही थी मैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बेसिक पढ़ा है जो कि आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, बट यहाँ से एरर्स नहीं आता है। नाउन पढ़ाना था तो मैंने बेसिक पढ़ा दिया। एरर्स आता है नाउन्स एंड, एरर नाउन का कहाँ कहाँ से एरर आएगा? एक तो आएगा नाउन्स एंड नंबर्स, ठीक है, एक आएगा नाउन्स एंड केसेस, और दूसरा एरर आता है नाउन्स एंड जेंडर। यहाँ से सारा एरर्स आने वाला। नाउन्स एंड नंबर्स, नंबर्स का मतलब क्या है? वचन, एक वचन, बहुवचन। नाउन्स एंड नंबर्स में हम पढ़ेंगे ना कौन सा नाउन सिंगुलर होता है कौन सा नाउन प्लूरल होता है। मैंने थोड़ा बहुत सब्जेक्ट वर्ब में बता दिया है। सीनरी, लगेज, बैगेज सिंगुलर होता है, पोल्ट्री, जेंट्री, ये सब प्लूरल होता है, और टीम सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, कुछ कुछ पढ़ाया था मैंने।
ठीक है, तो नाउन्स एंड नंबर्स में कौन नाउन सिंगुलर होता है, कौन सा नाउन प्लूरल होता है, कुछ नाउन्स का प्लूरल बनता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है, और भी बहुत सारी चीज पढ़ने वाले हैं। और नाउन्स एंड केसेस का मतलब है नाउन्स एंड कारक। कारक का मतलब है हाँ कि यहाँ पे नाउन्स का केसेस पढ़ेंगे। ठीक है, नाउन्स का ऑब्जेक्टिव केस होता है, नाउन का सब्जेक्टिव केस होता है, कहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, कहाँ से अपोस्ट्रोफी हटाते हैं, ये सब पढ़ेंगे। और नाउन्स एंड जेंडर में क्या पढ़ेंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, कौन सा नाउन मैस्कुलिन होता है, पुल्लिंग है, कौन सा नाउन स्त्रीलिंग है, ठीक है, कौन सा नाउन कॉमन जेंडर होता है, कॉमन जो दोनों के लिए यूज कर देते हैं, कौन सा नाउन न्यूटर जेंडर होता है, जैसे ये बुक कॉपी पेंसिल का कोई जेंडर नहीं होता, इसको न्यूटर बोलते हैं। और कॉमन नाउन में स्टूडेंट आते हैं, स्टूडेंट गर्ल भी हो सकते हैं, बॉय भी हो सकते हैं, टीचर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल, तो हम लोग ये सब पढ़ेंगे। ये मत समझना ना वो वाला बचपन में चलो स्त्रीलिंग बनाओ, चाचा चाची, नाना नानी, ऐसा वाला नहीं पढ़ेंगे, अंकल का आंट, मदर का फादर, ऐसा वाला नहीं पढ़ना है। नाउन एंड जेंडर में क्या एरर आता है बताओ, ये वो वाला नहीं। नाउन में पता नहीं कौन सा बेसिक पढ़े, न्यूटर लिखा है, ये मैं लिखवाऊंगी, अभी लिखने की जरूरत। न्यूटर 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 जेंडर मतलब कोई सामान जिसका कोई जेंडर ही नहीं होता। ये पेन और टेबल का क्या जेंडर है, न्यूटर न्यूटर। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बच्चा बच्चा लोग का सिलेक्शन का आ गया है सब, फर्स्ट जॉब फाइनली मिल गई है मैम, कॉन्ग्रेट्स, रुको उसको कॉन्ग्रेट्स बोल दो। भर भर के सिलेक्शन आना शुरू हो गया, आप लोग में से भी अगले साल आएगा ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउन्स एंड केसेस में बताऊंगी, नाउन्स और कारक, कर्ता ने कर्म को वो वाला है, पोजेसिव केस, ये केस वो केस, टीम के पास भी जा रहा है, नेक्स्ट ईयर तो आपका सिलेक्शन आएगा। ठीक है, अभी ये वाले नाउन्स में से ना मैं थोड़ा सा कहाँ गया, ये सब तो हम लोग अलग अलग करेंगे। पहले नाउन्स एंड एरर्स, नाउन्स एंड नंबर से क्या क्या एरर आएगा वो पढ़ेंगे, फिर नाउन्स एंड केसेस से कैसे एरर आता है वो पढ़ेंगे, फिर नाउन्स एंड जेंडर से पढ़ेंगे। ठीक है, नाउन्स एंड जेंडर से कैसे कैसे एरर आता है वो पढ़ेंगे। ओके, एंड अभी मुझे थोड़ा सा ये पढ़ा देना है, देखो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में ना बाकी तो पता है, यहाँ थोड़ा मुझे करवा देना होगा, यहाँ से एरर्स आता है, ये रीजनिंग में भी आता है। ठीक है, रीजनिंग में आपने एनालॉजी चैप्टर पढ़ा है ना, आपने अपने रीजनिंग में वो देखा होगा ना, जैसे रीजनिंग में एनालॉजी आता है, जैसे फिशेस के समूह को शोल बोलते हैं। ठीक है, तो लायंस के समूह को क्या बोलेंगे, एनालॉजी में आ जाता है, तो कलेक्टिव नाउन से आ जाता है। तो मैं आपको वैसे रीजनिंग में ही नहीं आता है, ये वाला आपके फिलअप्स में भी आ जाएगा, आपके एरर्स में भी आ जाता है, कहीं भी आ जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स जो आता है एग्जाम में वो करवा देती हूँ। ठीक है, बुक में जाओगे ना 5 पेज का है, 5-6 पेज का कलेक्टिव नाउन, अब बच्चा बेचारा परेशान है कि क्या कितना याद करें, पता चल रहा है ना जो आता है वही भूल जा रहे हैं। तो मेन फिशेस के स्कूल, शोल भी बोलते हैं, स्कूल भी बोलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वाला करवा देती हूँ। ठीक है, लिखना शुरू करना, सम इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स, इतना पढ़ लो काफी है, जिसके समूह को क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक अ डैश ऑफ, लिखते जाना, पीपल, अ डैश ऑफ पीपल, और जो गुस्से में है एंग्री, एंग्री है ANGRY, अ डैश ऑफ रिलीजियस गैदरिंग, और मेरे को एक चीज, हाँ मेरे को एक चीज आप लोगों को बताना है, एक चीज अपने स्टूडेंट्स को, खास करके इस बैच के स्टूडेंट्स को, ये बैच खत्म हो जाएगा आपका मई में। ठीक है, मई एंड में खत्म हो जाएगा, कोशिश मेरी यही रहेगी कि मई एंड में खत्म हो जाएगा, और मई एंड में खत्म हो जाएगा। और आपका एग्जाम कब है, आपका एग्जाम है जुलाई में, जुलाई मिड मान के चलो, हम लोग मान के चल रहे हैं 15 जुलाई से। ठीक है, जब ये बैच खत्म होगा तो आपके पास 1.5 महीना बचा रहेगा। ठीक है, 1.5 महीना बचा रहेगा, 14 जुलाई हाँ जो भी है, 1.5 महीना बचा रहेगा। होता क्या है ना कि जब बैच थोड़ा सा पहले खत्म होता है ना, तो बच्चों के पास एक बार आपने इतना मतलब इतना सारा टॉपिक्स पढ़ लिया, ठीक है, इतना सारा टॉपिक्स पढ़ लिया और आपके दिमाग में आएगा, मतलब सबके आता है,
पढ़ने के बाद ना एक बार आपको लगेगा कि अरे पढ़ तो लिया है लेकिन मेरे को एक बार रिवीजन और चाहिए। अगर आपके एग्जाम में 5-6 महीना बचा है तो मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ ना, हफ्ते में एक वीक चुन लेना और एक एक हफ्ते में 2-2 टॉपिक्स रिवाइज कर लेना, 2-2 टॉपिक्स रिवाइज कर लेना एक एक हफ्ते में, तो आपका रिवीजन होते रहेगा, क्योंकि आपको इंग्लिश ही नहीं पढ़ना है ना, मैथ्स रीजनिंग जीएस भी पढ़ना है। ऐसा तब होता है ना जब 5 से 6 महीना बचा रहता है, हर वीक में 2 टॉपिक उठा के रिवीजन करते रहना, भूलना नहीं, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद तो हम लोग भूल ही जाते हैं। लेकिन आपके बैच के साथ ऐसा नहीं होगा, आपके बैच के बाद ही 1.5 महीने बाद एग्जाम्स है, ठीक है। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करना फिर से रिवीजन में। आपको अगर रिवाइज करने का मन है ही ना, अच्छा इसमें से काफी सारे बच्चे प्री देने वाले हैं ना, इस बार का देंगे ना, इस बार 2023 वाला जुलाई देंगे, हाँ देंगे देंगे। तो आपका तो बैच खत्म होगा और फिर भारी भरकम बैच को रिवाइज करने में उतना टाइम लगेगा, आपको बैच को रिवाइज करने में उतना टाइम लगेगा, आपको बहुत टाइम निकल जाएगा, तब तक एग्जाम आ भी जाएगा। तो अगर आपको इस बैच को रिवाइज दोबारा करने का ही मन है ना, तो प्री के बाद करना, ठीक है। प्री और मेंस में आपको टाइम मिल जाएगा, प्री और मेंस के बीच में टाइम मिल जाएगा रिवाइज करने का, भारी भरकम बैच तब करना, अभी 1.5 महीने के अंदर मत करना, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ओके। और आपका प्री एग्जाम तो सबको पता है कि अरे भगवान जैसे भी करके क्वालिफाइंग निकालना है, नंबर तो जुड़ने वाला नहीं है बट क्वालिफाइंग निकालना है। इसी चीज को ना खास करके इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, जैसे आपका बैच खत्म होगा ना, जैसे आपका बैच खत्म होगा तो मोस्ट प्रोबेबली 2-3 जून से ना मैं एक रिवीजन बैच लाऊंगी ग्रामर का, ठीक है, एक रिवीजन बैच लाऊंगी ग्रामर का, ताकि ना आप वो भारी भरकम रिवीजन से बच जाओ, ठीक है। 2 से 3 मतलब जून को। और मेरी यही कोशिश रहेगी ना कि 15-20 दिन या ज्यादा से ज्यादा, मतलब जल्द से जल्द 20-25 दिन में मैं आपको ग्रामर का क्विक रिवीजन करवा दूं, ताकि आपको अपने से फिर से ये 12-15 टॉपिक का रिवीजन ना करना पड़े और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप क्या करना ना कि आप अपना रिवीजन में टाइम लगाते हैं ना, सेल्फ स्टडी में कहीं ना कहीं रिवीजन करते, तो आप क्या करना ना कि बस बैच में आ जाना, ठीक है, बस 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे भी नहीं, ठीक है, 1 घंटे के लिए बैच में आ जाना ना, ये मान के कि टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, कि मैं सेल्फ स्टडी हो रहा है, सेल्फ स्टडी में मैं भी तो रिवाइज करते ही ना, तो मैं मैम के साथ मतलब एकदम हम लोग वही टारगेट करेंगे ना जहां से हमारा एरर का आता है। टीचर का काम होता है ना, प्लस पे टीचर का काम होता है ना कि बच्चों को मतलब बच्चों का काम आसान करे, तो टीचर पहले तो डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन देखा कि बच्चों का डिटेल में पढ़ा दिया, टाइम कम है, तो कुछ ऐसा करना है ना कि इसका जो पहला वाला एग्जाम है निकल जाए, उसके बाद तो फिर हम लोग के पास जब टाइम बचेगा तो संभाल ही लेंगे। तो हाँ बता रही हूँ, तो इसीलिए जो 12:30 बजे वाला आपका बैच खत्म होगा ना, इसको मैं 2 बजे ना करके 1:30 बजे तक करूँ। इसमें मैं आपको जितना भी ग्रामर पढ़ाया है ना, उससे रिलेटेड उसका क्विक रिवीजन करवाऊंगी। अब क्विक रिवीजन में ये मत सोचना कि मैम फिर से रूल्स वगैरह रटवाओगे, नहीं, मैं ऊपर रूल्स लिख दूंगी, ठीक है। और क्विक रिवीजन में ना हम लोग सेंटेंस एग्जाम का ला के रखूंगी, देखो ये वाला सेंटेंस है आपका, ये रूल रिवाइज हो गया, अब एग्जाम का कोई एरर उठा के ले आऊंगी, देखो आपका ये वाला रूल रिवाइज हो गया। ये मत समझना ना कि फिर से आपको मतलब पूरा स्लाइड यही वाला लेके आ जाऊं, ओके। तो जल्दी में करेंगे ना। अब ऐसा नहीं है ना कि एक एक रूल पे 20-20 कर रहे हैं, पता चला ना कि ये तो खत्म ही नहीं हुआ, फिर 2 महीना लग गया। बस आपको याद दिलाना, आपको याद है उसमें हमने ये किया है, मतलब एक एक रूल पे ना 3-3 4-4 5-5 क्वेश्चन करके बढ़ते जाना है, इंपॉर्टेंट। तो उससे क्या होगा कि आपको अपने से नहीं होगा, उस टाइम पे आप रीजनिंग जीएस पढ़ना आपका हो जाएगा, और फिर जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, तब एकदम अच्छे से फाउंडेशन शुरू होगा। क्योंकि मेरे को सिलेक्शन चाहिए, अन अकेडमी चाह रहा है कि अन अकेडमी ने मुझे बार बार बोल रहा है कि मैम आपका फाउंडेशन कब स्टार्ट होगा, मैं उनको कुछ जवाब नहीं दे रही, क्योंकि अभी मैं फाउंडेशन फिर से स्टार्ट नहीं करूंगी। हमें सिलेक्शन चाहिए, फाउंडेशन करवा के क्विक रिवीजन करवा के इनका प्री निकलवा के फिर फाउंडेशन शुरू, ओके। तो अभी रिवीजन मत करिएगा, और एक तो प्रैक्टिस बैच भी होगा, एक तो रिवीजन बैच आएगा और एक क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस वो कैप का है, ये तो एक और रहेगा, ये 1.5 घंटे का रहेगा, सुबह वाला बैच 1.5 घंटे रहेगा और ग्रामर का बैच में 1 घंटा, ठीक है। तो आपको मेरे साथ ना ज्यादा टाइम नहीं देना, इतना तो मेरे साथ आप टाइम दे ही सकते हो, 1.5 घंटा और 1 घंटा दे सकते हो। आपका मैंने सिर्फ 2.5 घंटा मांगा है, और पूरे समय जाके पढ़ो अपना जो पढ़ना है, इतना तो टाइम आप दे ही सकते हो। जो ड्रामा बोलेगा ना मैम बहुत टाइम निकल जाएगा, उसके बाद अपना पढ़ते रहिए। अ डैश ऑफ पीपल, लोगों के भीड़ को क्या बोलते हैं हम, लोगों के भीड़ को क्राउड बोलते हैं, क्राउड। और जब ये भीड़ बड़े पैमाने पे है तो उसको बोलते हैं होर्ड, HORD। ह्यूज क्राउड मतलब बहुत ज्यादा भीड़ हो, आप कंफ्यूज मत होना, एक वर्ड होता है होर्ड, ये होर्ड करना मतलब जमाखोरी करना, स्टोर करना, ठीक है, ये होर्ड करना HOARD, स्टोर करना,
ठीक है। और ये वुड का मतलब है जमापुरी। और हिंसक लोगों की भीड़ को क्या बोलते हैं? मॉब। इसका एक ग्रीक वर्ड है, इसको हम मोबाइल वल्गस बोलते हैं। हिंसक लोगों की भीड़, एक जगह से दूसरी जगह भीड़ मूव कर रहे हैं, उसी को शॉर्ट फॉर्म में मॉब बोलते हैं। और वो भीड़ जो धार्मिक पर्पज से होता है, जैसे कुंभ मेला और क्या क्या है, कुंभ मेला और जाते हो ना, और कहाँ कहाँ, वैष्णो देवी वाला, धार्मिक पर्पज से जो भीड़ होता है, चर्च वगैरह में जो कॉन्ग्रीगेशन होता है, असेंबली, धार्मिक पर्पज कॉन्ग्रीगेशन। प्रियंका ऐसे डरो मत, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, डरी हुई है। नहीं डरना है। आपने मुझे कभी डरते हुए देखा है? नहीं डरना है। डरना नहीं, और बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना है। हाँ, लिखना शुरू कर देंगे, डर के आगे जीत है। कॉन्ग्रीगेशन हिंसक लोगों की भीड़ को बोलते हैं, सॉरी, धार्मिक पर्पज से जो भीड़ है उसको कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं, और हिंसक लोगों की भीड़ मॉब होता है, और नॉर्मल भीड़ क्राउड है, और बहुत ज्यादा भीड़ इसमें। सब सिंगुलर है ना, क्राउड्स प्लूरल होता है, सब सिंगुलर, सिंगुलर है, सिंगुलर। ये सब ग्रुप है ना, बहुत सारे लोग मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं, बहुत सारे हिंसक लोगों की एक ग्रुप। डरना नहीं है, कहीं कहीं पे डरना है। एक बार मेरे घर के सामने एक पार्क है, वहां पे कोई गर्ल को ना, छोटी सी लड़की, छोटी सी नहीं थी, 10 15 15 12 13 ईयर्स की होगी, उसको एक लड़का बैठा हुआ था कि तुम कितनी क्यूट हो, तुम कितनी क्यूट हो, उसको बोल दिया। उस लड़की ने मेरे को आके बोला था कि आंटी ये ना मुझे ऐसा बोल रहा है। हाँ, तो मैं बोला रुको इसको बताती हूँ। मैंने उसका कॉलर पकड़ा, मैंने बोला तुम रुको 2 मिनट, तुम्हें मैं भर भर के क्यूटनेस दिखाती हूँ। ठीक है, भर भर के उसका कॉलर पकड़ के क्यूटनेस दिखाती हूँ। कॉलर पकड़ा मैंने उसको, मन तो था कि लगाऊं उसको, ओके, तुम्हें भर भर के क्यूटनेस दिखाती हूँ। तो मैंने फिर मैं घर आई तो मुझे सर ने डांटा है कि तुम्हें क्या जरूरत है, ये वो वैसा वैसा। लेकिन मैंने बोला अपना एरिया है ना, अपना एरिया में रिस्क ले सकते हैं, दूसरे के एरिया में जाके थोड़ी कॉलर पकड़ूंगी, दूसरे के एरिया में कॉलर नहीं पकड़ूंगी ना उसको। तो डरना नहीं है, बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना है। उसको ऐसा पकड़ा था कॉलर ना कि उसकी हिम्मत के बाद तो डरने ही लगा, भागने लगा। 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें क्यूटनेस दिखा रही हूँ। नहीं नहीं, उसका इंटेंट तो क्या गलत बोला है, किसी को भी जाके क्यूट मतलब और भी कुछ बोला, गर्ल ने आके मुझे बोला, गर्ल ने आके बोला कुछ ऑब्जेक्शनेबल बोला, तभी तो मैंने कॉलर पकड़ा। यस, नेक्स्ट वाला आ जाओ। इसलिए डरना है गलत जगह पे, अपने एरिया में नहीं डरना है। ये हो गया नेक्स्ट वाला, सही किया आपने। फोर्थ, फोर्थ, a dash of artist, a dash of artist, fifth number, a dash of singers, a dash of musicians। ठीक है, चलो। अ डैश ऑफ आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के समूह को क्या बोलते हैं? आर्टिस्ट कलाकारों के समूह को हम बोलते हैं क्वायर, CHOIR, क्वायर। ठीक है। और कलाकार में से भी जो सिंगर्स होते हैं ना, अरे नहीं सॉरी, अरे उल्टा ही बोल दिया, रुको रुको रुको, उल्टा लिख दिया। ये आर्टिस्ट के समूह को ट्रूप बोलते हैं, ट्रूप ट्रूप। ठीक है। और जो सिंगर्स है ना, उसके लिए हम क्वायर भी यूज करते हैं। कलाकारों के समूह को ट्रूप बोलते हैं, और गायकों के समूह को क्वायर भी बोलते हैं, कोरस भी बोलते हैं। और म्यूजिशियंस के लिए बैंड होता है, म्यूजिशियंस। और डैश ऑफ सोल्जर्स,
ये जो सोल्जर्स होते हैं ना, सैनिकों के समूह को हम आर्मी भी बोलते हैं और हम ये वाला ट्रूप बोलते हैं, बटालियन भी बोलते हैं, ये वाला ट्रूप। मुझे बताना था ये ट्रूप में सैनिकों के समूह को TROO वाला पी, और जो कलाकार होते हैं उसके लिए ये। और गायकों के समूह को कॉयर भी बोलते हैं, कोरस भी बोलते हैं। और ये तो बैंड ऑफ म्यूजिक, बैंड। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट 8, अ डैश ऑफ, चलो एनिमल्स के लिए लिख देते हैं, अ डैश ऑफ काउज। जो काउज वगैरह होते हैं ना, मवेशियों के लिए हर्ड लगा देते हैं। अ डैश ऑफ हाउस, या मवेशी में कैटल, कैटल मतलब मवेशी में काउस बफलो सब आ जाते हैं, हर्ड लगा देना। बर्ड्स के समूह को क्या बोलते हैं? अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ठीक है। और अ डैश ऑफ शीप, ये जो भेड़ वाला है ना, भेड़ वाला शीप को भी फ्लॉक ही बोलते हैं, और बर्ड्स के लिए भी फ्लॉक यूज होता है। 6, 7, 8, 9, 10। अ डैश ऑफ शिप्स, ये भेड़ वाला का प्लूरल मत करना, ये भेड़ वगैरह ऑलरेडी झुंड में रहते हैं, इसका प्लूरल मत करना, शिप है। और ये जो जहाजों के समूह को क्या बोलते हैं? फ्लीट, फ्लीट। और जो जहाज और वो सब में सेलर्स होते हैं ना, एरोप्लेन में भी, जहाज में भी हम क्रू मेंबर्स, सेलर्स के लिए, जहाज में सेलर्स होते हैं और एरोप्लेन में एयर होस्टेस वगैरह होते हैं, उसको बोलते हैं क्रू मेंबर्स, क्रू। शिप हो गया, शिप्स हो गया, बर्ड्स हो गया। अब आ जाओ सेलर्स। कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन में फीमेल्स का भी झुंड हो सकता है। अरे रुको, अभी मैं फीमेल्स का झुंड लाती हूँ। कलेक्टिव नाउन में सिर्फ मेल का झुंड थोड़ी होता है इधर को फीमेल का ला रही हूँ। 13। चलो, गर्ल्स के झुंड को क्या बोलते हैं? अ डैश ऑफ यंग गर्ल्स, खाली गर्ल्स नहीं, यंग। ये जो यंग गर्ल्स होते हैं, इसके झुंड को हम लोग क्या बोलते हैं? बेबी। ये आता है एग्जाम में, बेबी, BE। लड़कों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए तो गैंग वैंग बोल देते हैं, बट वैसे गैंग तो चोरों के लिए होता है, अ गैंग ऑफ थीव्स। गर्ल गैंग, बॉय गैंग बोल देते हैं, बट गर्ल्स के लिए बना ही है बेबी। लड़कियों का भी झुंड हो सकता है, लड़कों का भी, कलेक्टिव नाउन दोनों के। अ डैश ऑफ फिशेस, ये फिश होता है ना, ये भी आता है रीजनिंग में भी। ये फिशेस के समूह को क्या बोलते हैं? फिशेस के समूह को ना स्कूल भी बोलते हैं, स्कूल। स्कूल भी होता है, अरे स्कूल में फिश कहाँ है? शोल, शोल और स्कूल दोनों। स्कूल भी होता है, शोल भी होता है। और अ डैश ऑफ पपीज, ये आपके CHSL में आया है। पपीज मतलब जो डॉग्स के बच्चे होते हैं ना, उसको लिटर बोलते हैं, LITTER। ठीक है। 1 लीटर का मतलब कूड़ा भी होता है, लीटर। ये लीटर मत समझ लेना, ये लीटर तो वॉल्यूम का यूनिट है, 1 लीटर 2 लीटर, LITR ही है। 1 लीटर का मतलब कूड़ा भी होता है, और ये लीटर मत फैलाओ, गंदगी मत फैलाओ। और ये पपीज के लिए भी लीटर होता है। और पिकॉक्स के लिए क्या होता है? मस्टर। मस्टर का मतलब इकट्ठा करना, मस्टर ऑफ पिकॉक्स, मोर, मोर के लिए। पैक ऑफ वुल्व्स बता रही, आउल्स के लिए आ जाता। आउल्स के लिए तो बना है आपका पार्लियामेंट बना है। जो मूर्खों के, आउल्स आउल्स, आउल्स, उल्लुओं के समूह को पार्लियामेंट बोलते हैं। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। मास्टर नहीं है, मस्टर है, मस्टर, MUS। पार्लियामेंट में उल्लू बैठे हुए हैं। तुम अपने प्राइम मिनिस्टर को, जो बच्चा उल्लू बोल रहा है, बताओ जरा, बताओ कि आयुष वेरी बैड। अपने प्राइम मिनिस्टर को जो उल्लू बोल रहा है, वो बताओ कि किसको रिस्पेक्ट करे। क्या बोलूं। लायंस के समूह को ना प्राइड बोलते हैं, शेर एकदम गर्व के साथ, लायंस।
आप लोग तो एजुकेटेड हो ना, आप लोग ऐसे नहीं बोलना है। इतने आसानी से बैठ के बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं ना। प्राइड ऑफ लाइन्स, उल्लू का भी हो गया। जो वुल्व्स है ना, ये वुल्व्स के लिए भी पैक होता है, पैक ऑफ वुल्व्स, वुल्व्स। और ये जो कार्ड होता है ना, ताश वाला कार्ड, जो ताश वाला कार्ड होता है उसको भी पैक बोलते हैं, या डेक भी बोलते हैं। वुल्व्स के लिए भी होता है और कार्ड्स के लिए। वुल्व्स किसको बोलते हैं? वुल्व्स किसको बोलते हैं? प्लूरल है, वुल्फ का प्लूरल वुल्व्स। भेड़िया, 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 भेड़िए को बोलते हैं। उसके पैक बोलते हैं। प्राइड ऑफ लायंस हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, कार्ड्स वाला भी हो गया। अ डैश ऑफ गार्बेज, कूड़े के ढेर को क्या बोलते हैं? हीप, हीप। कूड़े के ढेर को हीप बोलते हैं। और जो अनाजों का ढेर होता है ना, अ डैश ऑफ ग्रेन्स। ग्रेन्स का मतलब है अनाज, अनाजों के ढेर को स्टैक बोल। अनाज को ग्रैनरी में रखा जाता है, ग्रैनरी। जैसे गोलघर है पटना में, ग्रैनरी, बट उसके ढेर को स्टॉक नहीं है, स्टिक, एस टी स्टैक, एस टी ए सी, स्टॉक नहीं है, एस टी ए सी के है। स्टैक ऑफ ग्रेन्स। 21, अ डैश ऑफ स्टार्स, ये तारों के समूह को। अ डैश ऑफ ग्रेप्स। 24, a dash of flowers, a dash of sticks, sticks छड़ी एक साथ। 26, a dash of friends, जो फ्रेंड्स के झुंड होते हैं एक साथ। कॉटरी, कॉटरी मतलब जिसका हाव भाव, मतलब जिसके विचार विचार मिल रहे हैं, कॉटरी ऑफ फ्रेंड। स्टिक्स बहुत सारे छड़ी मिला के बंडल बनाते हैं। हम फ्लावर्स के लिए बंच तो लिख देते हैं, बट फ्लावर्स के लिए बुके होता है, बुके। बुके में ई टी साइलेंट होता है, बुके। और ग्रेप्स जो होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स। और स्टार्स के लिए 3 चीज होता है। स्टार्स के लिए गैलेक्सी, तारों के समूह को गैलेक्सी भी बोलते हैं, क्लस्टर भी बोलते हैं, और कॉन्स्टिलेशन भी बोलते हैं। कॉन्स्टिलेशन भी बोलते हैं। तीनों में से कोई भी मिल जाएगा। और वैसे ना, बंच ऑफ कीज भी होता है। चाबियों का जो गुच्छा होता है ना, उसके लिए भी कीज, के ई वाई एस, बंच। ट्वेंटी नाइन जो भी। और डैश ऑफ एंड्स, चींटियों का, चींटियों के लिए क्या बोलते हैं? चींटियों का जो जाता है एक साथ झुंड में, क्या बोलते हैं उसको? आर्मी भी बोलते हैं, कॉलोनी भी बोल देते हैं, बटालियन भी बोल देते हैं, कॉलोनी भी बोलते हैं, बटालियन भी बोल देते हैं। कॉलोनी ऑफ एंड्स, आर्मी जा रही है, चींटियां। चींटी को बहुत मेहनती माना जाता है ना। अ डैश ऑफ मोटर कार्स, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और उनके साथ वो गाड़ियों का काफिला जाता है ना, गाड़ियों का जो काफिला जाता है उसको कैवलकेड बोलते हैं। लिखिए, इतना काफी है। और प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, उनके पीछे पीछे जो उनके अनुयायी फॉलोअर्स जाते हैं, लिखे जा रहे होंगे सब। उसको बोलते हैं रेटिन्यू, रेटिन्यू ऑफ फॉलोअर्स। और एक तो कारवा होता है ना, इसमें सिर्फ लोग ही नहीं रहते, ये कारवा में लोगों के साथ। पैदल चलने वाले लोग को कैवल इन्फेंट्री बोलते हैं।
ठीक है। और जो घोड़े पे सवार होता है उसको कैवलरी बोलते हैं, जो सेना, पद सेना जो घोड़े पे। कार्यवन में लोग भी रहते हैं, कार्यवन में गाड़ियां भी हो सकती है, और कार्यवन में एनिमल्स भी जाते हैं, सब हो सकता है। नेट का इशू आ रहा है। इशू कर रहा था नेट नेट नेट। ठीक है ना अभी? एक मिनट, इशू चल रहा है। ओके अभी। आज नेट थोड़ा इशू हो रहा है, बार बार नेट आ रहा है जा रहा है। ठीक है, बार बार नेट आ रहा है जा रहा है। मैंने पता किया ना, कुछ काम वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं ना, फिर डिस्टर्ब होगा, फिर डिस्टर्ब होगा। तो मंडे से कर लेंगे, मंडे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बार बार आपको आवाज जाएगी रुकेगी, उससे बेटर है क्लास एंड कर देते मंडे से।